हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू यूट्यूब वीडियो। इस वीडियो में हम पॉलीटेक्निक सम सेमेस्टर 2024-25 के अप्लाइड फिजिक्स के टॉप 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो इस वीडियो में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में बात किए गए हैं जो PYQs में भर भर के पूछे जाते हैं और इस बार भी पूछे जाएंगे, जिनकी 100% चांसेस है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं, आपका पहला क्वेश्चन है, कोई एक लेज़र हीलियम या नियॉन या एक रूबी लेज़र, कोई भी एक लेज़र के बारे में हमेशा क्वेश्चन पूछता है और इस बार भी क्वेश्चन पूछेगा। हीलियम और नियॉन लेज़र के बारे में ज़्यादा चांसेस है कि हीलियम या नियॉन लेज़र को पूछे। रूबी लेज़र भी पूछता है और ये क्वेश्चन जो है ये आपसे 2 नंबर वाले मार्क में भी पूछा जा सकता है या 5 नंबर वाले में भी पूछा जा सकता है। मैक्सिमम चांसेस होता है कि ये वाला क्वेश्चन 5 मार्क वाले क्वेश्चन में पूछता है और रूबी लेज़र 1-2 साल से पूछ नहीं रहा है, लेकिन हो सकता है। और इस बार पेपर फिजिक्स का पेपर डबल पेपर बनेगा, तो क्योंकि कुछ ब्रांचेस के पेपर पहले हो रहे हैं, कुछ ब्रांचेस के बाद में, तो दोनों क्वेश्चन बन सकते हैं, पूरी संभावना है। आप हीलियम, नियॉन और रूबी लेज़र दोनों पढ़ के जाएंगे, कोई भी स्किप नहीं करना है आपको। ज़्यादा चांसेस हीलियम और नियॉन लेज़र के हैं। दूसरा क्वेश्चन है ऑप्टिकल फाइबर सिद्धांत। ऑप्टिकल फाइबर सिद्धांत जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है ऑप्टिकल फाइबर के बारे में, इस बार भी पूछेगा। तीसरा क्वेश्चन है एलईडी। एलईडी के बारे में आपको विस्तार से एकदम तैयार कर लेना है, एलईडी के बारे में कुछ भी नहीं छोड़ना है। तीसरा है पीएनपी और एनपीएन ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर के बारे में बहुत बार पूछता है और पीएनपी और एनपीएन तो बहुत ही बार पूछता है, इसको आपको तैयार कर लेना है। पांचवा क्वेश्चन है रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर और हाफ वेव रेक्टिफायर, पूर्ण तरंग दृश्यकारी एवं अर्ध तरंग दृश्यकारी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार भी क्वेश्चन बनेगा, लिख के ले लीजिए, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर बनेगा। ये 5 मार्क वाले में भी पूछ सकता है और 2 मार्क वाले में भी पूछ सकता है, लेकिन 2 मार्क में कम है, ज़्यादा 5 मार्क वाले में संभावना है। आगे देखते हैं फेराडेज नियम, फेराडेज लॉ। फेराडेज लॉ अगर आप FEEE की पढ़ाई करेंगे, FEEE सब्जेक्ट्स की, तो उसमें भी फेराडे का नियम है, या तो इस पेपर में फिजिक्स में या फिर FEEE में ज़रूर देखने को मिलेगा फेराडे का नियम। तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए, फेराडे का नियम पढ़ के जाएंगे आप। 7th नंबर क्वेश्चन डाई पैरा एवं फ्यूम मैग्नेटिक। ये जो क्वेश्चन है अनुचुंबकीय लौह चुंबकीय, ये वाला क्वेश्चन, ये शॉर्ट क्वेश्चन में ज़्यादा बनता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। लॉन्ग में भी बन सकता है, किसी दो को बोल सकता है कि कंपैरिजन करिए, अनुचुंबकीय एवं लौह चुंबकीय में अंतर दर्शाइए, ये 5 नंबर में पूछ सकता है। आगे देखते हैं गॉस लॉ, गाउस का नियम। क्वेश्चन नंबर 8 गाउस का नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए। इस बार के अगर सिलेबस को देखा जाए तो गाउस का नियम जरूर पूछा जाएगा आपसे। व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन सेतु भी बोल सकते हैं, ये इंग्लिश वर्ड है, इसका हिंदी वर्ड भी बोल सकते हैं व्हीटस्टोन सेतु। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जा सकता है आपसे। KCL लॉ और KVL लॉ, ये भी ज़रूर क्वेश्चन बनेगा। KCL लॉ और KVL लॉ, ये क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, बहुत बार बोर्ड में भी पूछा गया है, तो यहाँ तो पूछा ही जा सकता है, इम्पॉर्टेंट है क्योंकि। 11 नंबर क्वेश्चन कैपेसिटर। कैपेसिटर की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग दोनों आपसे पूछी जा सकती है, संधारित्र की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग। 12वां नंबर क्वेश्चन, इस बार सिलेबस में ये टॉपिक नए ऐड हुए हैं, तो बहुत ही ज़्यादा चांसेस है, हालांकि इसके चांसेस लॉन्ग क्वेश्चन में भी बनने के हैं, इसके डेरिवेशन भी आ सकते हैं और इस पर न्यूमेरिकल भी बनने के चांस है, इसकी टिप्पणी लिखने के लिए भी आ सकती है, तो बहुत चांसेस है इससे कई सारे क्वेश्चन बनने की, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप पे। तो मैं तो कहूँगा कि इससे रिलेटेड टॉपिक जितना भी है आपके बुक में, तो आप पूरा पढ़ के जाएं, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में। आगे देखते हैं, कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो सीधा आउट किया जाते हैं आपके एग्ज़ाम में। तो यहाँ कुछ 5 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। पहला, लेंस की क्षमता पे आधारित, इस पे न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है, इसकी एज इट इज़ परिभाषा भी पूछी जा सकती है कि लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं। दूसरा, बेसिक ऑप्टिकल लॉ। देखिए मैंने अभी बोला कि ऑप्टिकल फाइबर के बारे में बहुत पूछ रहा है, तो ये क्वेश्चन भी आपको पढ़ के ही जाना है। तीसरा, इको रिवर्बरेशन, मतलब अनुरणन से आप क्या समझते हैं।
ये भी बहुत बार पूछा है, पिछली बार तो नहीं पूछा गया था, तो इस बार चांसेस बढ़ जाते हैं कि इस बार पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 4, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बहुत बार पूछता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत छोटा टॉपिक है, बहुत ईजी टॉपिक है, ये भी आप पढ़ सकते हैं। 5वां क्वेश्चन, फ्री डैम्प्ड फोर्स्ड ऑसिलेशन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बनने के चांसेस ज़्यादा हैं। और मैं तो कहूँगा कि आप इस पीडीएफ में जितना प्रोवाइड किया गया क्वेश्चन, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, इसमें से 50 या 60% ज़रूर क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेंगे। आप ये सारे क्वेश्चन पढ़ के जाएंगे। अगर आपके पास इन सारे क्वेश्चंस के आंसर नहीं है तो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे पूरा नोट्स प्रोवाइड किया हुआ है। कमेंट सेक्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक प्रोवाइड कर दिया गया है और वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके पीडीएफ, इस क्लास का पीडीएफ और अप्लाइड फिजिक्स के नोट्स का पीडीएफ सारा वहाँ से देख सकते हैं और अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा सकते हैं। और ऐसे ही अगली नेक्स्ट इम्पोर्टेंट वीडियो में मिलते हैं फिर हम, तब तक के लिए धन्यवाद।